आज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड। लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे, देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना एज होना चाहिए, कितना इनकम होना चाहिए। ये सब आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि अप्लाई करेंगे उसके बाद रिजेक्ट हो सकते हैं। तो मैं मतलब आपके यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम में इंक्वायरी जाएगी, इससे पहले आप यहाँ पे इसके बारे में जानकारी जान लीजिए। ठीक है, एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड इस समय तो यहाँ पे अच्छे खासे अप्रूवल दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड अप्रूवल दिए जाते हैं। जैसे कि इस समय आईडीएफसी हो गया, इंडसइंड हो गया, एचडीएफसी हो गया, और भी ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो अप्रूवल दिए जा रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस होगा जिसका मैंने अभी रिसेंट में वीडियो दिया था। ठीक है, तो अप्रूवल अच्छे खासे दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एचएसबीसी की बात करें तो एचएसबीसी भी अच्छी खासी अप्रूवल दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके टर्म एंड कंडीशन है। ये क्रेडिट कार्ड आपको विदाउट इनकम प्रूफ दिया जाएगा, लेकिन क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है भाई, कम से कम आप यहाँ पे देखें तो 21 आपका एज रहे तो ये अप्लाई करें। क्या रहे, थोड़ा अच्छा यहाँ पे रहेगा। 21 आप यहाँ पे है तो अप्लाई करेंगे तो मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन जाते हैं। यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन 10% के अंदर रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, 10% के अंदर रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और उसके साथ साथ एक काफ़ी कम ही जगह पे एरिया में सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो किस किस एरिया में सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो आपको दिख जाएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट प्रोफाइल लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अगर डाउट्स वगैरह रहेगा तो वीडियो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कुछ यहाँ पे बेसिक जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे सिविल की। सिविल 750 प्लस होना चाहिए। यूटिलाइजेशन का मैंने बता दिया है, और जो भी लेट पेमेंट वगैरह है कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये सब रहेगा। और आपके क्रेडिट हिस्ट्री में जो मतलब पहले से क्रेडिट कार्ड वगैरह रहेगा तो और बेटर रहेगा। और उसके साथ साथ ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब अगर आपके पास है तो ही इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें। तो हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे जो लिंक मैं आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पे दिया गया है 6 स्टेप्स। ठीक है, 6 स्टेप में आप यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। पहले में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया गया है 18 से 65 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 18 से 65 है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई 21 रहेगा तो थोड़ा बेटर यहाँ पे रहेगा। अप्रूवल चांसेस यहाँ पे थोड़े अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे 18 से 65 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे एनुअल इनकम आपके कार्ड के हिसाब से रहेगा, जो कार्ड आप लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री वाला कर रहे हैं तो 4 लाख का यहाँ पे मिनिमम इनकम बोला गया है। रेसिडेंशियल यहाँ पे इंडियन रहना चाहिए। सिटी से यहाँ पे बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, नोएडा, पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता और जयपुर, अहमदाबाद, ये सब यहाँ पे कुछ ऐसे शहर हैं जो यहाँ पे लिस्टेड हैं। इन्हीं जगह पे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सब आपको वहाँ पे पता है तो भाई आपको वहाँ पे जो है कि कुछ डिटेल जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया उससे आप ले सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड रहना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे केवाईसी वगैरह करना, वीडियो केवाईसी बस हो गया। तो कस्टमर फुल नेम में आपको वहाँ पे फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब भरने के बाद आपको केवाईसी किस टाइप से करना है, आधार नंबर से करना है। ठीक है, और या फिर यहाँ पे मतलब कि आधार डिटेल्स के यहाँ पे दे के करना है या फिर मैनुअली एंटर करना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको वहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, ओटीपी आपको वहाँ पे आएगा, ओटीपी को एंटर कर सकते हैं। ओटीपी नहीं आता तो रेसेंट पे आप क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। हमें ओटीपी यहाँ पे मिल गया, ओटीपी एंटर कर दिए, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा। पैन कार्ड नंबर एज पर यहाँ पे जो आईडी है वैसे ही आप सेम दे देना, और एज पर पैन कार्ड जैसा आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो सेम आपको वहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो पैन कार्ड पे नाम वगैरह रहेगा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे पैन कार्ड नंबर तो मिल गया है। अब आधार कार्ड नंबर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। आप आधार कार्ड नंबर या फिर वर्चुअल आईडी जो यहाँ पे होता है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो सब शेयर करने के बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उस पे क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार के तरफ से एक मैसेज जाएगा। ठीक है, उस मैसेज पे आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए मेरा यूटिलाइजेशन 15% है, मैं भूल गया था बताना, बता दे रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं अप्रूवल होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो हमने ओटीपी वगैरह यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आधार डिटेल्स सारा का सारा ले लिया जाएगा। ठीक है,
ई-केवाईसी डिटेल्स आ जाएगा, फ़ोटो आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे मतलब जो डिटेल्स वगैरह है सब यहाँ पे ले लिया जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह सब, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो बची-खुची रहेगी आपको एंटर करना है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी यहाँ पे है एंटर कर दीजिए। और जो टाइटल है जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, नाम आपका यहाँ पे फुल आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गया है, ईमेल आईडी भी आ गया है, रेसिडेंट एड्रेस ऑटोमेटिक ले लिया गया, मतलब जो भी आपको मैन्युअली एंटर करना था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई एड्रेस कैसा है, करंट है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस टाइप का एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस है या फिर होम एड्रेस है, जो भी है सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे क्या करना है, जो है कि नीचे चले जाना है, मतलब कि यहाँ पे डालना है कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं इस एड्रेस पे, वो सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। कितने सालों से कितने महीनों से यहाँ पे रह रहे हैं वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज मतलब थर्ड यहाँ पे जो है स्टेप है उस पे आएगा। इसमें आप यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन ही ले सकते हैं, इसको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दिया है, इसको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन ही ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ग्रोस एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, इसे एंटर करना है, ग्रोस एनुअल इनकम। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनी के कुछ डिटेल्स यहाँ पे हैं जो पूछे जाएंगे, वो सब यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। जैसे कि ग्रोस एनुअल इनकम हो गया, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कंपनी नेम हो गया, कंपनी एड्रेस हो गया, कंपनी मेल आईडी, ये सब मतलब जो भी यहाँ पे है कंपनी आपके ऑफिस से या कंपनी के रिलेटेड वो सब आपको वहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। ये सब एंटर करने के बाद आपको वहाँ पे एड्रेस वगैरह सब देने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वहाँ पे रिव्यू बोला जाएगा, भाई आप यहाँ पे देख लीजिए आपका डिटेल्स सही है कि नहीं है। जैसे कि जो पर्सनल डिटेल्स है, रेसिडेंट एड्रेस है और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, मतलब सब कुछ आपको वहाँ पे रिव्यू के लिए बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही देखेंगे सब यहाँ पे सब कुछ सही है, तो उसके बाद आप आता है यहाँ पे मतलब कंटिन्यू का करने का, ठीक है। आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए, कुछ है तो आप यहाँ पे बैक करके एडिट भी कर सकते हैं, नहीं है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिख जाएगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा कंग्रेचुलेसन वगैरह वगैरह, या फिर आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पे भाई 6 महीने बाद ट्राई करें, या फिर आप यहाँ पे मतलब कि क्या है कि मतलब अगर अप्रूवल हो जाता है तो वीडियो क्वालिटी ये सब का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हमारा यहाँ पे सिविल जो है 757 है, यूटिलाइजेशन 15% के लगभग है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला 750 प्लस यूटिलाइजेशन जो है कि सिविल 750 प्लस सिविल स्कोर और उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन 10% के अंदर रहना चाहिए, तो ही चांसेस है अप्रूवल के। अब देखते हैं अप्रूवल होता है कि नहीं होता है। लोडिंग पे लोडिंग ले रहा है, हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ भाई थैंक यू फॉर इंटरेस्टेड, यहाँ पे दिया गया है कि अनेबल इशू और मतलब कि इंटरनल पॉलिसी बोल के हमारे क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो जो बेसिक ज़रूरतें थी वो सब मैंने आपको बता दिया, क्या क्या लगेगा वो भी बता दिया और मैंने लाइव प्रोसेस भी करके दिखा दिया, ठीक है। अब हमारा यूटिलाइजेशन यहाँ पे आ गया, जो भी आ गया। वैसे तो यहाँ पे HSBC का पहले मैंने अप्लाई किया था कुछ समय पहले, तो उनकी तरफ से बोला गया था कि आपके एरिया में सर्विस नहीं है, आपके पिन कोड में सर्विस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया सिटी एरिया में आपका जैसे मुंबई हो गया, तो ऐसा नहीं कि मुंबई के सारे ही पिन कोड पे दिया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपके पिन कोड पे सर्विस ना हो, ऐसा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले यहाँ पे एक बार ट्राई किया था, फिर रिजेक्ट हुआ था, तो कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया था, तो उनकी तरफ से बताया गया था आपके एरिया में सर्विस नहीं है, ऐसा यहाँ पे उनकी तरफ से बताया गया था। तो हो सकता है ये भी हो, बाकी उसका कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन किस कारण यहाँ पे हुआ है इंटरनल पॉलिसी बोल के इसका कंफर्म नहीं है। अगर आपका भी यहाँ पे HSBC का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और ये जरूर बताना कि कितना यहाँ पे सिविल था, कैसे मिला, ये जरूर बताना। अप्रूवल इसमें यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ दिया जा रहा है। HSBC और अमेरिकन एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब तीनों बैंक ऐसी हैं कि विदाउट इनकम प्रूफ देती हैं और विदाउट वेरिफिकेशन इसमें यहाँ पे दिया जा रहा है। अमेरिकन एक्सप्रेस का ऐसा है कि कभी कभी यहाँ पे भाई कुछ लोगों को यहाँ पे मांग लेता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेकिन चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है कि विदाउट इनकम प्रूफ ही मिलेंगे, जिसका वीडियो मैंने यहाँ पे दिया है, आपको चाहिए तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया। कुछ अगर डाउट जाता है तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं शुरू कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।